Dear students, good morning to all of you. Today we will discuss about fire extinguisher. आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ डू वी कंट्रोल फायर, हम फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर होता क्या है, उसमें कौन से सब्सटेंसेस फील होते हैं जिनको अगर हम फायर पर स्प्रेड करें तो वो स्टॉप हो जाते हैं, राइट? आपने सुना होगा, यू मस्ट हैव सीन और हियर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम, शॉप एंड फैक्ट्रीज, राइट? आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि कभी कभी क्या होता है, फैक्ट्रीज में या आपके होम में या फिर शॉप पर क्या लग जाती है, फायर हो जाती है, आग लग जाती है, राइट? तो इस केसेस में, ये सब केसेस में हम क्या करते हैं, फायर सर्विस को कॉल करते हैं, राइट? अगर आपके जो नियर फायर ब्रिगेड स्टेशन है, जो फायर को एक्सटिंग्विश करने के वाला स्टेशन है, जिसको फायर ब्रिगेड स्टेशन कहते हैं, वहाँ पर हम कॉल करते हैं। और फायर ब्रिगेड स्टेशन जब पहुंचते हैं तो वो क्या करते हैं, वाटर को पोर करते हैं फायर पर, बहुत तेजी से वाटर डालते हैं और फायर क्या होती है, स्टॉप हो जाती है, राइट? तो वाटर कैसे किसी फायर को स्प्रेड होने से रोकता है, बिकॉज वाटर क्या करता है, कंबस्टिबल मटेरियल्स, यानी जैसे अगर आपकी बिल्डिंग में, सपोज हम मान लेते हैं कि एक शॉप है, राइट, और कोई बिल्डिंग है, वहाँ पर क्या हो गया, किसी वजह से क्या हो गया है कि इस पूरी बिल्डिंग में क्या हो गई है, फायर कैच है, आग लग गई, राइट? बिल्डिंग कैच फायर। तो हम क्या करते हैं कि हम फायर ब्रिगेड स्टेशन को ये न्यूज़ देते हैं कि भाई यहाँ है, ये शॉप पर या बिल्डिंग में फायर है जिसको कंट्रोल करना है। तो फायर ब्रिगेड स्टेशन वाले क्या करते हैं, आते हैं और बहुत तेजी से वाटर को पोर करते हैं, राइट? वाटर डालते हैं और कुछ टाइम के बाद ये जो फायर है वो स्टॉप हो जाती है, राइट? तो जो बिल्डिंग जो कि जल रही है पूरी, जिसमें आग लगी हुई है, वो क्या है, एक्ट एज कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, राइट, और फ्यूल। जो पूरी, जहाँ पर भी अगर कोई शॉप में फायर हो रहा है या फिर कहीं पर बिल्डिंग है कोई जो जल रही है, तो वो क्या है, एज अ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, राइट? वो एक कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बन चुका है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, हीट को प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है, राइट? तो अगर हम ऐसी जगहों पर वाटर को पोर करते हैं, वाटर डालते हैं, तो क्या होता है कि फायर स्टॉप हो जाती है, यानी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस जो कंबशन कर रहा है, जो बर्न हो रहा है, वो बर्निंग प्रोसेस स्टॉप कर देता है। बिकॉज वाटर क्या करता है, कंबस्टिबल मटेरियल के टेम्परेचर को लो कर देता है, राइट? वाटर cools the combustible material so that its temperature is below its ignition temperature। मतलब जब हम वाटर डालेंगे तो ये क्या करेगा, उसको ठंडा कर देगा, उसका टेम्परेचर गिर करके इग्निशन टेम्परेचर से लो हो जाएगा, राइट? जब इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाएगा इस कंबस्टिबल और बिल्डिंग का टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा, फायर क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, राइट? ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा फायर को स्प्रेड होने से, क्योंकि क्या हो गया, अब जो बिल्डिंग थी जो जल रही थी वो ठंडी हो गई, हमने वाटर डाला और वो ठंडा हो गया, और जो उसका टेम्परेचर था, इग्निशन टेम्परेचर था उसका, वो क्या, वो भी ठंडा हो गया, कम हो गया, क्योंकि वो ठंडा हो रहा है तो वो इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाएगा। जो उसका बिल्डिंग का टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर से कम हो गया। अब क्या होगा कि जो फायर है वो स्प्रेड नहीं होगी, फैलेगी नहीं, राइट? इसके अलावा वाटर वेपर आल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल। जब आपने देखा होगा, जब भी आप कोई गर्म हॉट चीज पर वाटर को डालते हो तो क्या होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, राइट? वाटर क्या होता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, भाप जिसको कहते हैं, राइट? तो क्या होगा, जब हम वाटर पोर करेंगे, एक तो जो चीज जल रही है, चाहे वो बिल्डिंग हो या शॉप हो या फैक्ट्रीज हो, राइट, जहाँ पर भी आग लगी हुई है, वो
चीज क्या हो जाएगी, वो मटेरियल्स क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा, उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाएगा। और जो वाटर वेपर, जब हम वाटर पोर करेंगे, जो वाटर वेपर होगी वो पूरे जो बिल्डिंग है जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस की तरह बिहेव कर रही है, वो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को क्या करेगी, चारों तरफ से कवर कर लेगी, राइट, घेर लेगी उसको, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, जो एयर एंड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के बीच का जो कनेक्शन है वो कट ऑफ हो जाएगा, राइट। अब जब सपोज हम मान लेते हैं ये एक बिल्डिंग है, राइट, और इसमें बहुत तेज आग लगी हुई है। हमने क्या किया, अपने नियर के पास ब्रिगेड स्टेशन को कॉल किया कि फला बिल्डिंग में आग लग गई, आप जल्दी से आ जाओ। वो लोग आते हैं, वाटर को पोर करते हैं, बहुत तेजी से वाटर डालते हैं, राइट, फिगर में बना हुआ है। और क्या होता है कि वाटर क्या करता है, इसको बिल्डिंग के को ठंडा करता है, और जिससे इसका जो टेम्परेचर है वो बिलो हो जाता है इग्निशन टेम्परेचर से। अब जो फायर है वो स्प्रेड नहीं होगी। इसके अलावा वाटर क्या करे, वाटर वेपर जो होगी वो इस पूरे होल बिल्डिंग को कवर कर लेगी, चारों तरफ से घेर लेगी, जिसकी वजह से जो एयर है, राइट, और ये जो बिल्डिंग है जो अब कंबस्टिबल मटेरियल बन चुका है, क्योंकि ये कंबशन कर रहा है, जल रहा है, इन दोनों के बीच का जो कांटेक्ट है वो कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर वेपर आ गई है, राइट। तो कनेक्शन टूट जाएगा, और जब एयर नहीं होगी तो बर्निंग नहीं होगी, कंबशन नहीं होगा, और जो आपका फायर है वो स्टॉप हो जाएगी। मतलब जो बिल्डिंग जल रही थी वो अब उसमें बर्निंग नहीं होगी, वो स्टॉप हो जाएगी, जलेगी नहीं। तो इस तरीके से वाटर का इस्तेमाल करते हैं हम फायर को स्प्रेड होने से या इस फायर को स्टॉप करने के लिए, राइट। तो इसमें देखा गया कि अगर हम एयर और कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के बीच का कनेक्शन तोड़ देते हैं तो भी हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके और ये अगर हम किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस का जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर से कम कर दें तो भी हम फायर को, कहीं पर जो फायरिंग हो रही है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो 3 इसेंशियल रिक्वायरमेंट है जो फायर को प्रोड्यूस करती है, राइट। 3 इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है जो क्या होती है, फायर को प्रोड्यूस करती है। तो व्हाट आर द 3 इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर? दीज आर फ्यूल्स, राइट, दीज आर फ्यूल्स पहला। सेकेंड है आपका एयर, राइट, विच सप्लाई ऑक्सीजन, जो क्या करती है, ऑक्सीजन सप्लाई करती है। और थर्ड है आपका टेम्परेचर और हीट। हीट क्या करती है, टू रेस यानी इंक्रीज करना, रेस द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल beyond the ignition temperature, राइट। ये 3 इसेंशियल रिक्वायरमेंट है जो फायर को प्रोड्यूस करती है। फ्यूल, फायर के प्रोडक्शन के लिए फ्यूल होना चाहिए, एयर होना चाहिए जो ऑक्सीजन सप्लाई कर सके, हीट होनी चाहिए जो हमारे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को जो है सब्सटेंसेस का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा कर सके, बढ़ा सके, ताकि वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँचे और हमारी जो बर्निंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए, राइट। तो ये 3 इसेंशियल रिक्वायरमेंट है जो फायर को प्रोड्यूस करती है। अगर आपको कहीं पर भी फायर को एक्सटिंग्विश करना है, फायर को क्या करना है, आपको स्टॉप करना है, फायर को कंट्रोल करना है, राइट, तो आपको ये 3 रिक्वायरमेंट में से किसी एक को बंद करना होगा, कट ऑफ करना होगा। जैसे अगर वाटर क्या करता है, वाटर वेपर जो है वो पूरे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को कवर कर लेती है, जिससे एयर और फ्यूल के बीच का कांटेक्ट रुक जाता है। तो जब एयर नहीं पहुंचेगी, एक रिक्वायरमेंट खत्म, ये वाली रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, तो जो फायर है वो अपने आप स्टॉप हो जाएगी। और दूसरा क्या करता है, वो हीट को कम करता है, जिससे उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाता है। तो ये 2 चीजें वाटर क्या करता है, कट कर देता है, राइट। वाटर इन सबको, ये 2 चीजों को
खत्म कर देता है, जिसकी वजह से फायर स्टॉप हो जाती है, फायर स्प्रेड नहीं होती। फायर को हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर क्या करता है, ये दोनों चीजों को हटा देता है। और ये तीनों ही जरूरी हैं। जब ये तीन चीजें होंगी तभी आपकी फायर प्रोड्यूस होगी और बर्निंग प्रोसेस होगी। अगर हम एक मामूली सी कैंडल की बात करें, बर्निंग ऑफ कैंडल, तो उसमें भी कैंडल क्या है, फ्यूल है, ऑक्सीजन, एयर होनी चाहिए तभी वो बर्न करेगी, और हीट होनी चाहिए ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर के बराबर हो सके, राइट। और अगर हम एक कैंडल को भी क्या करें, स्टॉप करना चाहते हैं, बर्निंग प्रोसेस उसमें भी कम करना चाहते हैं, उसको रोकना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है कि बहुत तेजी से उसको क्या करते हैं, उसको बहुत तेजी से हम एयर देते हैं। एयर तेजी से देने का मतलब है कि वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता और जो उसकी बहुत छोटी सी फ्लेम है वो बंद हो जाती है। लेकिन अगर एक लार्ज स्केल पर हम बात करें, जैसे हमने ऊड को जलाया हुआ है, राइट, लकड़ी हमने जलाई हुई है, राइट, ये फ्यूल है एक, आपको पता है, इसको हमने क्या किया है, एयर सप्लाई हो रही प्रॉपर और इसको हीट मिल रही है और इसका इग्निशन टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक हो रहा है और ये बर्न कर रहा है। जब इसको स्टॉप करना होगा, इसको फायर को स्टॉप करना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें वाटर डाल देंगे, राइट। वाटर क्या करेगा, इसको कूल डाउन कर देगा, राइट। और क्या करेगी, वाटर वेपर इसको कवर कर लेगी, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी और वुड की जो बर्निंग है वो अपने आप स्टॉप हो जाएगी। तो व्हाट आर द थ्री एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर? The three essential requirements for producing fires are fuel, air and heat, which raise the temperature of fuel beyond the ignition temperature, right? तो ये था आपका कि आप किस तरीके से फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर फायर को कंट्रोल करना है तो आप वाटर पोर कीजिए, वो क्या करेगा, एयर की सप्लाई को बंद कर देगा और हीट, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को हीट नहीं मिलेगी, वो ठंडा कर देगा उसको और आप फायर को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अगर कहीं पर जो फायर है, राइट, तो वाटर जो जिसकी हेल्प से हम फायर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वाटर क्या है, एक फायर एक्सटिंग्विशर है। क्या है, वाटर इज ए मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर, राइट, जिसका इस्तेमाल हम फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए करते हैं। बट वाटर वर्क ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड, पेपर आर ऑन फायर। इफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर, वाटर may conduct electricity and harm those trying to those क्या है कि हम वाटर का इस्तेमाल तब सिर्फ करेंगे जब जो आपकी फायर है वो पेपर से हो या फिर वुड से हो या फिर कोल से हो। अदरवाइज अगर आपकी फायर जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट की वजह से भी घरों में क्या होता है, बिल्डिंग वगैरह में आग लग जाती है। तो अगर आपकी जो फायर प्रोड्यूस हुई है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से हुई है, राइट, तब वाटर को अगर आप उससे पोर करेंगे तो ये क्या करेगा, आपको पता है वाटर क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ये वाटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा और जो ये काम कर रहा है, राइट, जैसे कि जो वाटर के थ्रू ये फायर को कंट्रोल करना चाहता है, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से लगी हुई है, वो बहुत ही, उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए, क्योंकि वाटर क्या है, कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से फायर है, फायर प्रोड्यूस हुई है, तो वहां पर हम वाटर का यूज नहीं करेंगे। हम वहां पर फायर को कंट्रोल करने के लिए वाटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। वाटर का इस्तेमाल तब करना है जब फायर वुड से हो, कोल से हो या फिर पेपर से हो। अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से आपने कोशिश की है कि फायर कंट्रोल करने की, तो आप खतरे में हैं, आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, आप हर्ट हो सकते हैं, राइट। तो अब तो हम क्या यूज करेंगे, अगर आपके यहाँ कभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से, इलेक्ट्रिकल सर्किट की वजह से
फायर प्रोड्यूस हुई है तो हम वाटर का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेगा। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? अगर फायर जो प्रोड्यूस हुई है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से हुई है तो हम इस्तेमाल करते हैं CO2। CO2 का यूज करते हैं टू कंट्रोल फायर और फायर एक्सटिंग्विश। फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, फायर को स्टॉप करने के लिए, फायर को कंट्रोल करने के लिए तब हम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, राइट। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगी, राइट। तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या करती है, ये ना ऑक्सीजन जो है उससे हैवियर होती है, राइट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन से हैवियर है, हैवियर। तो CO2 इज हैवियर देन ऑक्सीजन। ये क्या करेगी, जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है, जहां पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से आग लगी हुई है, राइट, उसको क्या करेगी, एक ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेगी। तो जब ब्लैंकेट की तरह इससे भारी ऑक्सीजन से हैवी है तो ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेगी, तो जो कनेक्शन है ऑक्सीजन एंड फ्यूल के बीच वो भी कट ऑफ हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक प्लेसेस है जहां पर इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से फायर प्रोड्यूस हुई है। अब हम यहाँ पर वाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो वाटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेगा। हमने क्या किया, यहाँ पर CO2 स्प्रेड किया। CO2 इज हैवियर देन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन से भारी है, तो क्या करेगी, इस पूरे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को एक ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेगी, राइट, एक ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेगी। और जो यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई है O2, राइट, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि बीच में क्या आ गई है, CO2, एक ब्लैंकेट की तरह CO2 आ गई है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से ये कनेक्शन क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा और ये फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी, फायर स्टॉप हो जाएगी, बर्निंग फिनोमेना स्टॉप हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कहीं पर भी फायर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस की वजह से हुई है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, व्हाट इज इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड बर्न विद फ्लेम। ऐसे सब्सटेंसेस जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है और वो फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, लाइक पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, राइट, ये सब क्या है, आपके इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं। तो अगर कहीं पर पेट्रोल, डीजल वगैरह से आग लगी हुई है तो वहां पर भी हम वाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पेट्रोल की वजह से आग लगी हुई है, ऑयल पेट्रोल है और डीजल है, राइट, या फिर केरोसिन है, अगर ये सब की वजह से कहीं पर फायर प्रोड्यूस हुई है और हम वाटर को पोर कर रहे हैं, तो क्या होता है, आपको पता है कि वाटर, वी नो दैट वाटर इज हैवियर देन ऑयल। वाटर क्या होता है, हैवियर होता है ऑयल से। आप एक गिलास पानी लीजिए, सॉरी एक गिलास में आधा पानी लीजिए हाफ, और उसमें ऑयल डालिए, तो आप देखेंगे जो वाटर है वो नीचे रहेगा और जो ऑयल है, राइट, जो आपका ऑयल है वो सरफेस पे फ्लो होता है, तैरता रहता है। क्यों, क्योंकि ऑयल क्या है, लाइटर है, हल्का है वाटर से, तो वाटर क्या है, ऑयल से भारी है, तो वाटर इज हैवियर देन ऑयल। तो अगर आप वाटर इस पे पोर करोगे, राइट, जहाँ पर पेट्रोल की वजह से आग लगी हुई है, डीजल की वजह से फायर का प्रोडक्शन हुआ है, पेट्रोल की वजह से फायर प्रोड्यूस हुई है, वहां पर अगर आप वाटर पोर करोगे तो वाटर क्या हो जाएगा, वाटर जा करके नीचे बॉटम पर बैठ जाएगा, राइट, वाटर क्या हो जाएगा, जाकर बॉटम पर बैठ जाएगा और ऊपर सरफेस पर जो ऑयल रहेगा, पेट्रोल ऑयल, डीजल ऑयल, केरोसिन ऑयल, ये सब जो ऑयल है ये सरफेस पर बर्न होंगे। तो क्या, कैसे फायर स्टॉप हो जाएगी, जब ये सरफेस पर आ गए, राइट, और वाटर जाकर के नीचे बैठा है, तो यहाँ पर प्रॉपर ये सरफेस पर है, एयर के कांटेक्ट में है, ऑक्सीजन मिल रही है, राइट, और वाटर जाकर नीचे बैठा हुआ है, तो ये इसके वाटर की सरफेस पर जो ऑयल फ्लो हो रहे हैं ये सब बर्न करेंगे, मतलब फायर कंट्रोल नहीं होगी। इसीलिए वाटर का इस्तेमाल सिर्फ तभी करते हैं जब फायर का प्रोडक्शन वुड से हो, कोल से हो या फिर पेपर से हो। इफ फायर प्रोड्यूस
थ्रो पेट्रोल, डीजल, ऑयल या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, वी डज नॉट यूज वाटर टू एक्सटिंग्विश फायर। हम तब वाटर का इस्तेमाल नहीं करते फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, राइट। तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे? CO2 का। अगर आपकी जो फायर का प्रोडक्शन हो रहा है और वो किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस की वजह से हो रहा है, लाइक पेट्रोल है, राइट। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से हैवियर होती है और सभी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को एक ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेगी, जिसकी वजह से कांटेक्ट एयर का और फ्यूल्स का क्या हो जाएगा? कट ऑफ हो जाएगा और फायर आपकी कंट्रोल हो जाएगी। सबसे बेस्ट एडवांटेजेस है CO2 का कि ये हार्मफुल नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर नहीं है, ये हार्मफुल नहीं है, इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो ये सबसे बेटर एडवांटेजेस है कि ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में हार्मफुल नहीं है, इसका हम आसानी से यूज कर सकते हैं, ये ऑक्सीजन से हैवियर होती है। तो अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हाउ डू वी गेट सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? हम कार्बन डाइऑक्साइड को सप्लाई कैसे करेंगे? अब भाई गैस है ये, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, अगर कहीं पर फायर प्रोड्यूस हुई है तो इसको कैसे सप्लाई करेंगे? ये तो हमको पता है कि अगर फायर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से हुई है या फिर पेट्रोल, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस की वजह से हुई है तो हम CO2 डालेंगे तो वो स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, राइट। लेकिन इसको डालेंगे कैसे? इसका यूज कैसे करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि हाथ में उठा करके डाल देंगे, राइट। तो क्या करते हैं? CO2 को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं एट हाई टेम्परेचर एज ए लिक्विड इन सिलेंडर। हाई प्रेशर पर सिलेंडर में स्टोर करते हैं एज ए लिक्विड। जब आप गैस को ना बहुत हाई प्रेशर पर प्रेशराइज करोगे तो वो जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे कि आपका LPG सिलेंडर होता है। सब जानते हैं LPG सिलेंडर क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यानी जो गैस है उसको लिक्विफाइड करके अंडर हाई प्रेशर पर एक मेटालिक सिलेंडर में हम स्टोर कर लेते हैं। उसी तरीके से हाई प्रेशर पर CO2 को भी लिक्विफाइड किया जाता है, एज एक सिलेंडर में स्टोर किया जाता है, राइट। और सिलेंडर में स्टोर्ड रहती है ये। और जब पता होता है कि कहीं पर फायर स्प्रेड हो रही है तो हम क्या करते हैं? इसी सिलेंडर से रिलीज करते हैं CO2 को। और जब सिलेंडर से एक पाइप के थ्रू CO2 को रिलीज करते हैं तो क्या होता है? ये एक्सपैंड होती है। एक्सपैंड मतलब फैलना, राइट। ये एक्सपैंड होती है, इसका वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता है, राइट। हमने इसको दबा करके प्रेशराइज करके एक सिलेंडर में, मेटेलिक सिलेंडर में रखा हुआ है। जब हम इसको रिलीज करते हैं तो ये इससे प्रेशर क्या होता है? कम होता है, प्रेशर खत्म हो जाएगा, राइट। जब हम इसको रिलीज कर देंगे तो ये जो प्रेशराइज है वो प्रेशर खत्म हो जाएगा और ये बहुत तेजी से ये एक्सपैंड करेंगी, राइट। एक्सपैंड होती है और क्या होती है? कूल डाउन होती है, राइट। एक्सपैंड होकर कूल डाउन होती है, राइट। तो उसके बाद क्या करेंगी? ये पूरे फायर को एक ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेंगी, जिससे वजह से कनेक्शन एयर और कंबस्टिबल मटेरियल का और फ्यूल का स्टॉप हो जाएगा। जो बर्निंग है, जहाँ पर फायर लगी हुई है, वहाँ का एयर कनेक्शन स्टॉप हो जाएगा। इसके अलावा ये कूल डाउन होती है, यानी उसके टेम्परेचर, जो फ्यूल का टेम्परेचर होगा उसको भी क्या करेंगी? गिरा देंगी, कम कर देंगी। इसीलिए ये एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर है। CO2 इज ए एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर, बेस्ट है एकदम, राइट। इसके अलावा इस तरीके से भी इसको स्टोर करते हैं एक मेटालिक सिलेंडर में। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि इसको रिलीज करते हैं। CO2 carbon dioxide is to release a lot of dry powder or chemicals like sodium bicarbonate. इसके अलावा हम सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में भी इसको रिलीज करते हैं।
पोटेशियम बाइकार्बोनेट। इसके ये केमिकल्स हैं। जब हम इसको फायर पर स्प्रेड करते हैं तो ये CO2 को प्रोड्यूस करता है। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो कि केमिकल्स है, इसके थ्रू भी हम CO2 को सप्लाई करते हैं। जब हम इसको स्प्रेड करते हैं तो ये क्या करते हैं, CO2 को प्रोड्यूस करते हैं और CO2 जा करके पूरे फायर एरिया को ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेती है। तो CO2 क्या है? CO2 इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर। बिकॉज अगर आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से फायर हो रहा है या फिर इनफ्लेमेबल सबस्टेंसेस की वजह से, ज़्यादातर इन्हीं की वजह से फायर होता है, तो हम CO2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमें हार्म नहीं करेगा, हमें हर्ट नहीं करेगा। बहुत आसानी से हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया एक मेटालिक सिलेंडर, राइट। ये क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर है। इस मेटालिक सिलेंडर के अंदर क्या किया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पर, राइट, हाई प्रेशर पर लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया गया है, राइट। अगर सपोज इस बिल्डिंग में आग फायर प्रोड्यूस हो जाए तो हम जब यहाँ से इसको रिलीज करेंगे तो CO2 क्या होगी, एक्सपैंड होगी, कूल डाउन होगी और इस पूरी बिल्डिंग को, राइट, कवर कर लेगी एक ब्लैंकेट की तरह। और एयर एंड फ्यूल्स, जो ये फ्यूल्स हो जाएगा जब ये बर्न होने लगेगा, इसके बीच का कनेक्शन क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा और CO2 क्या करेगी, इसके टेम्परेचर को भी कम कर देगी क्योंकि ये कूल गैस है, राइट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि वाई वाटर इज नॉट सुइटेबल फॉर फायर इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। क्यों वाटर सुइटेबल नहीं है जब आपकी फायर ऑयल या पेट्रोल से लगी हुई हो? बिकॉज वाटर इज हैवियर देन ऑयल। बिकॉज वाटर क्या है, हैवियर है ऑयल से। तो क्या होता है कि वाटर सिंक बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप बर्निंग ऑन द टॉप। वाटर क्या करेगा, सिंक हो जाएगा, नीचे से ले जाएगा ऑयल के, और ऑयल क्या होंगे, टॉप पर बर्निंग फिनोमिना करते रहेंगी, स्टॉप नहीं होगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है, व्हाई वाटर इज नॉट सुइटेबल फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। बिकॉज वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डोज द फायर, राइट। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, राइट। तो द मेटालिक सिलेंडर, राइट, और कह सकते हैं ए मेटल कंटेनर विद वाटर और केमिकल्स इनसाइड यू यूज फॉर स्टॉपिंग फायर। या फिर इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि द मेटालिक सिलेंडर कंटेन केमिकल्स और वाटर अंडर हाई प्रेशर एज द फॉर्म ऑफ लिक्विड आर कॉल्ड फायर एक्सटिंग्विशर। एक मेटालिक सिलेंडर में किसी केमिकल्स को या फिर वाटर को हाई प्रेशर पर लिक्विड फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, जिसको हम फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, विच इज यूज टू स्टॉप फायर, जिसका इस्तेमाल हम फायर के रोकने के लिए, फायर को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। एक बार ये पैराग्राफ जरूर पढ़िएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस पैराग्राफ से आते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।